नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति व सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, आगे जीवन पर क्या कुछ तरक्की व दिक्कतें दिख रही है उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और शेयर मार्केट में कितने कमाने का योग है। अपना खुद का व्यापार है, खुद का ट्रेडिंग का काम है, तो वो भी इनको जानना है कि वो कैसा रहेगा इनके लिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो देखिए, चंद्रमा से अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा जाए तो ये शेयर मार्केट से धन लाभ को बताती है। अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट से धन लाभ करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अत्यधिक धन लाभ करना चाहते हैं, तो चंद्र से गई भाग्य रेखा ये इस बात का परिचय कराती है कि उनका धन लाभ होगा, उनकी तरक्की होगी, प्रगति होगी। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भाग्य रेखा बहुत शानदार होके, ठीक से समझना है, ये भाग्य रेखा बहुत शानदार होके चंद्र से गई है, सीधा सीधा यहाँ पर दिख रही है, एकदम चंद्रमा से गई है और सीधा अंतिम समय तक दिख रही है। बीच बीच में थोड़ी रुकावट है, तो उसका भी हम बताएंगे क्या हो सकता है उसका साइड इफेक्ट। जैसे आपकी भाग्य रेखा कहाँ से चली और कहाँ रुकी, ये देख लो आप। ये भाग्य रेखा चंद्रमा से चली, यहाँ पर आके रुकी और इस बीच में गैप दिखा। यहाँ पर आप गैप देखो, ये गैप क्या बताता है? ये गैप बताता है ये समय आपका थोड़ा सा दिक्कत भरा रहेगा, इसके लिए उपाय करने हैं। फिर 36वें वर्ष की आयु से भाग्य रेखा बढ़िया चली, फिर कंटिन्यू चल रही है एकदम बहुत बढ़िया, फिर यहाँ पर आके रुक गई, फिर यहाँ पर से भी रुकी हुई है, फिर यहाँ से चली। तो भाग्य रेखा के बीच में गैप क्या बताता है? आपके जीवन में समस्या। भाग्य रेखा के बीच में गैप आपके जीवन में समस्या व दिक्कत को बताता है। तो यहाँ पर से ये जो अवधि है, जैसे यहाँ पर अवधि आप देखोगे तो ये लगभग आपकी 28 से लेकर 35 ईयर्स तक है। तो इस अवधि में दिक्कत, जैसे भी आपके 25 साल के 28वें साल से प्रॉब्लम शुरू होगी। हालांकि ये कंसेप्ट भी है कि भाग्य रेखा कभी कभार बन भी जाती है, तो इसके वेरिफिकेशन के लिए हम जन्म कुंडली से आपको बता देंगे। और उसके बाद लंबा गैप के बाद लंबा तरक्की होगा आपका 36 से लेकर कंटिन्यू आपके 52 तक, 52 से लेकर फिर अभी के वर्तमान स्थिति के हिसाब से 65 तक दिक्कत है। तो ये गैप ये बताती है, तो इस गैप को हम कंसिडर ना करेंगे और यहाँ पर पहले वाले गैप पर ध्यान देंगे जो यहाँ पर है। इसके लिए आपको रेमेडी करना है, बाकी आगे दिल्ली दूर है। उस समय तक क्या होगा ना, आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे कि आपके पास पैसे रहेंगे, सेविंग्स रहेंगे। आपको अगर भाग्य का साथ कम भी मिल रहा है तो आपको विशेष चिंता नहीं होगा, आपको विशेष समस्या नहीं होगा। उस समय तक ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ये बेनिफिट आपको जरूर देखने को मिलेगा उस पार्टिकुलर समय तक। चलिए, ये तो हो गई बात। अब इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ, इसके उपरांत अगर मैं चीज़ों को समझ लूँ, जान लूँ, देख लूँ, तो इसके उपरांत भी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके ही हथेली पर अवस्थित है। वो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है वो भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव वे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य पर्वत पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी जातक के जीवन में बेनिफिट को बताता है। इस केस में भी जातक के जीवन में बेनिफिट देखने को जरूर मिलता है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल बना है, मतलब जीवन में 36वें वर्ष के बाद जो आपका भाग्योदय होगा तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। ये एक त्रिभुज के हिसाब में देखा जाए, यहाँ पर एक त्रिभुज के हिसाब में देखा जाए तो 36वें वर्ष के बाद ये दो त्रिभुज जातक को बहुत धनवान बनाते हैं, बहुत प्रगति व तरक्की जीवन पर देते हैं। चलिए, ये तो होगी पॉजिटिविटी, बेहतरीन पॉजिटिविटी। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव चीज पर। तो अगर आप नेगेटिव चीज पर बात करेंगे तो नेगेटिव क्या है वो थोड़ा देखने का कोशिश करें आप। नेगेटिव चीज में ना ये वाली एक महत्वपूर्ण नेगेटिविटी है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूं, इसके उपरांत आपके हाथ पर यह बुध रेखा यहाँ पर आके रुक गई और ये बुध रेखा यहाँ से चल रही है। मतलब अगर बुध रेखा पर स्ट्रेंथ ना हो तो बुध रेखा भी नेगेटिव चीज को बताता है, बुध रेखा भी परेशानियों को बताता है, बुध रेखा भी तनाव को बताता है। तो ये भी दो चीज़ हो गई, ये भी महत्वपूर्ण दो चीज़ हो गई। तो इसके लिए कुछ सार्थक उपाय हैं जो आपको हम जरूर दे देंगे। इसके उपरांत तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर करना चाहेंगे। ये तय है कि आपके जीवन में पैसा आना है, एकदम आना है।
अब यहाँ पर आप देखो तो ये है माइंड लाइन, ये है लाइफ लाइन। तो हाईली इंडिपेंडेंट ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिव चीज़ को दूर कर रहे हैं। कुछ प्रगति की रेखा है जो कि प्रोग्रेस को बताती है। यहाँ पर एक राहु रेखा, ये लगभग आपके 20 वर्ष के आसपास है। एक 23 में तरक्की है, फिर एक लगभग आपके 26 में, एक 28 में है, 30 में एक दिक्कत है, 32 में तरक्की है, फिर 36 में है, फिर एक 38 में है। आगे जीवन रेखा बहुत शानदार। 38 के बाद जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, एकदम कमाल, एकदम चमत्कारी है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फिशनुमा आकृति है, तो आकस्मिक धन लाभ को तो ये भी बता रही है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आप देखो मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, जीवन पर पैसे आती ही हैं। थोड़े बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, इंसान टेंशन लेते, टेंशन ना लिया करें आप। बाद बाकी शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा बीतता है। और एक गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है। जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। और एक गजब का थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है। सामान्य भावुकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आगे विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। जीवन पर हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार। थोड़ी गड़बड़ है, इसका रेमेडी आपको करना है, लेकिन पहले जो गड़बड़ी है इसका उपाय करना है। यहाँ पर आप देखिए तो एक ज़बरदस्त ट्रायंगल्स हैं, क्या बात है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है जो कि जीवन में भाग्योदय को ही बता रहे हैं। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है। और ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करके ही जीवन पर आगे बढ़ते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है जीवन पर आगे बढ़ने हेतु। चंद्रमा से गई है ये रेखा, तो ये ट्रेडिंग में, खाने पीने से जुड़े हुए कार्यों में, लोगों से जुड़े हुए कार्यों में, इस कार्यों में ये बेनिफिट को बताता है। इस कार्यों में जातक के जीवन में बेनिफिट होता है, प्रगति होती है, तरक्की होता है। तो ये कार्य अगर आप करेंगे तो बेनिफिट होगा। ये एक बुध रेखा, यहाँ से भी एक बुध रेखा है जो कि बहुत शानदार है। मतलब आप व्यापार करेंगे, आप व्यापारी होंगे और आप व्यापार से धन लाभ करेंगे। ये रियलिटी है, ये सच है और ये आपको धन लाभ होना ही है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग थे, इस केस में जीवन में यात्राएं रहती हैं। तो ये था हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।